खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत नौशहरा धमाके में मुलविस दहशत गर्दों को फौरी गिरफ्तार करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, मुल्क से दहशत गर्दी का नासुर ख़त्म किए बगैर चैन से नहीं बैठेंगे। 2018 में मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा किया, उसके बाद दोबारा सर उठाने की वजूहात सब जानते हैं। हम अपनी मुसल्लह अफवाज के जरिए इसे दोबारा हमेशा के लिए दफन करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज का इजरा कर दिया। कहा, चारों सूबे के 40 लाख खानदान मुस्तफ़ीद होंगे, 2 करोड़ अफराद इस्तिफादा करेंगे, कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई दम तोड़ चुकी। अल्लाह का शुक्र है कि यूटिलिटी स्टोर से हमारी जान छूटेगी। करप्शन के जरिए गरीबों का पैसा लूटा गया। नौशहरा में खुदकुश हमले में शहीद JUIC के सरबराह मौलाना हामिदुल हक हकानी की नमाज जनाजा अदा। नमाज जनाजा दारुल उलूम हकानिया घोड़ा खटक में ही अदा की गई। पार्टी रहनुमाओं, तलबा और आवाम की बड़ी तादाद नमाज जनाजा में शरीक हुई। गुज़श्ता रोज़ खुदकुश धमाके में मौलाना हामिदुल हक समेत 8 अफराद शहीद और 17 जख्मी हुए। धमाके का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, कत्ल समेत दिगर दिफा शामिल। खुदकुश बमबार की शनाख्त और इतला देने वाले के लिए 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुदकुश हमला फितना उल खारिज के दहशत गर्दों ने किया। मौलाना हामिदुल हक हकानी ने गुज़श्ता माह राबिता आलम इस्लामी के तहत होने वाली कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन की तालीम के हवाले से वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अमरीकी सदर ने यूक्रेनी सदर को खरी खरी सुना दी। ट्रंप ने धमकी आमेज लहजे में कहा, डील करो वरना हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की से मुलाकात के दौरान बोले, आप चाहते हैं कि मैं पुतिन के बारे में गलत बातें करूं। आप पुतिन से नफरत का इजहार कर रहे हैं। आप इस वक्त कोई अच्छी पोजीशन में नहीं हैं। आप तीसरी जंग अज़ीम का जुआ खेल रहे हैं। अगर मैं बीच में ना आता तो आपका रूस से कभी मुआहिदा नहीं होता। नायब सदर JD वेंस ने भी आड़े हाथों लिया। बोले, क्या ओवल ऑफिस में आकर अमरीकी इंतजामिया पर हमला करना काबिल एहतराम है? आपने अमरीका का शुक्रिया तक अदा नहीं किया। आप लोगों को प्रोपेगेंडा टूर पर लाते हैं। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, जंग के दौरान सबको मसाइल का सामना है, यहां तक कि आपको भी। अमेरिका मुस्तकबिल में जंग महसूस करेगा। अमरीकी शह पर रूस से जंग छेड़ने वाले ज़ेलेंस्की की व्हाइट हाउस में तस्लील। अमरीकी सदर और नायब सदर ने निकल जाने का भी कह दिया। ट्रंप ने वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कहा, ज़ेलेंस्की को बोलें यहाँ से निकल जाए, उनके जाने का वक्त आ गया। दोनों सदूर की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी मनसूख। व्हाइट हाउस इंतज़ामिया ने यूक्रेनी सदर को मुलाकात से पहले सूट पहनने की भी हिदायत कर दी। ज़ेलेंस्की ने सूट तब्दील करने से इनकार कर दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया कि वो अमरीका के आला तरीन दफ्तर में सूट क्यों नहीं पहन कर आए। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, वो जंग खत्म होने के बाद सूट पहनेंगे। यूक्रेनी सदर का ट्रंप से तल्ख कलामी पर मुआफ़ी मांगने से इनकार। कहा, कुछ गलत नहीं किया। अमरीकी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा, उनके ओहदे से हटाने का फैसला सिर्फ यूक्रेन के अवाम कर सकते हैं। अमरीका की हिमायत पर शुक्रिया भी अदा कर दिया। बोले, अमरीका के लोगों ने हमारे लोगों को बचाने में मदद की, इस पर अमरीका के शुक्रगुजार और माजरत ख्वाह हैं। यूक्रेन अमन के लिए तैयार है। हम मुनसिफाना और देरपा अमन चाहते हैं। रूस के बारे में अपने रवैये को बदल नहीं सकता। अमरीकी हिमायत के बगैर रूस से लड़ना मुश्किल है। कुछ सियासतदानों ने जंग की अमबात के बारे में गलत मालूमात दी। ज़ेलेंस्की ने सोशल मीडिया साइट X पर भी शुक्रिया का पैगाम दिया। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से बहस के दौरान तहम्मुल का मुजाहरा किया। रूस का व्हाइट हाउस तल्ख कलामी पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान रूसी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, ट्रंप ने खुद को ज़ेलेंस्की को मारने से बड़ी मुश्किल से रोका होगा। कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा मेलानिया जॉली ने कहा, अमन मुआहिदे में सलामती की जमानत ना मिली तो रूस यूक्रेन पर फिर हमला कर सकता है। यूक्रेन के हमायत पर यूरोपीय हुकाम के साथ बातचीत जारी है। दुनिया किसी खराब मुआहिदे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। गलत मुआहिदे की सूरत में पुतिन अमरीका समेत दिगर ममालिक का फ़ायदा उठा सकते हैं। वज़ीर आज़म पोलैंड ने कहा, यूक्रेनी दोस्तों, आप अकेले नहीं। फ्रांसीसी सदर बोले, अपने वक़ार और यूरोप की सलामती के लिए लड़ने वालों का एहतराम ज़रूरी है। पाकिस्तान में मौशी इस्तेकाम मजबूत हो रहा है। वर्ल्ड बैंक ने भी एतराफ़ कर लिया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान नौजे
बेन हिसैन कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम से पाकिस्तान के लिए 10 साल तरक्याती मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत का मौका आ गया। यह मंसूबा नए कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत $20 अरब के तरक्याती कर्जे पर मुश्तमिल होगा। इस फंडिंग का इस्तेमाल साफ तवानाई और माहौलियाती बहाली जैसे शोबों में किया जाएगा। ताजे ने कहा इस मंसूबे का आगाज साल 2026 से होगा। तरक्की के लिए तवील मुद्दती मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। यह प्लान वर्ल्ड बैंक ग्रुप की तरजीहात से हम आहंग है। CTD पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 162 ऑपरेशन, 20 दहशतगर्द गिरफ्तार। लाहौर से फितना उल खारिज के 2, रावलपिंडी से 1 खतरनाक दहशतगर्द धर लिया गया। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, नकदी और मोबाइल फोन बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक कार्रवाई लाहौर, फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलनगर, रावलपिंडी में की गई। चिन्योट, मियांवाली, साहिवाल, शेखपुरा, सियालकोट, बहावलपुर और हाफिजाबाद में भी ऑपरेशन किया गया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत 5 रुपए तक सस्ती करने का ऐलान। डीजल 5 रुपए 31 पैसे सस्ता, फी लीटर 258 रुपए 64 पैसे हो गया। पेट्रोल की कीमत में 50 पैसे की कमी, फी लीटर 255 रुपए 63 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 3 रुपए 53 पैसे और लाइट डीजल 2 रुपए 47 पैसे सस्ता कर दिया गया। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का मुल्क की तारीख में पहली बार देही खवातीन के लिए स्पेशल बसें चलाने का फैसला। हर देही तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज ने इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान भी तलब कर लिया। बारिशों का एक और सिलसिला बरसने को तैयार। कल से बादल बरसने की पेशगोई। PDMA पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया। 2 से 4 मार्च के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। मरे, गिलियास समेत दिगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रमज़ान मुबारक आते ही मुनाफाखोर मुतहर्रिक फलों की कीमतों में मनमाना इजाफा। सेब 300 रुपये किलो, किन्नू 400 रुपये और केला 200 रुपये दर्जन तक फ़रोख्त। तलब में इजाफे के पेश नज़र मैदा और बेसन भी महंगे। मुल्तान में मैदा 130 से बढ़कर 160 रुपये किलो, बेसन की कीमत 320 से बढ़कर 360 रुपये फ़ी किलो हो गई। फैसलाबाद में 1700 रुपये वाला गरम मिसाला 2200 रुपये किलो जा पहुँचा। शहरियों का हुकूमत से कीमतों पर कंट्रोल करने का मुतालबा। रहमतों बरकतों वाला महीना सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, कुवैत, कतर समेत खलीजी ममालिक में आज पहला रोज़ा है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी के रूह परवर इज्तिमात। ओमान, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान में भी माह सयाम का आगाज़ हो गया। अमरीका, बरतानिया, रूस, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में भी शहरियों ने आज रोज़ा रखा। पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में पहला रोज़ा कल होगा। शहरियों ने तैयारियां कर लीं। मलेशिया, भारत, श्रीलंका और फिलिपाइन में भी पहला रोज़ा कल होगा। उधर रमज़ान मुबारक के आगाज़ पर फ़लस्तीनियों की खुशी दीदनी। गज़ा में हर तरफ खुशी का समा। लुटे पटे और तबाहल फ़लस्तीनियों ने घरों के मलबे और खंडरात को ही सजा दिया। बाबरकत महीने में खुशियों का पैगाम। रमज़ानुल मुबारक के मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात में 4340 कैदियों की रिहाई। इक़दाम का मकसद माह मुक़द्दस के दौरान लोगों को खुशियाँ पहुँचाना है। सऊदी अरब में भी शाह सुलेमान की हिदायत पर कैदियों की सज़ाओं में कमी। कई कैदियों को रिहा भी कर दिया गया। उधर दहशतगर्द इसराइल ने रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों का दाखिला महदूद कर दिया। कराची के प्रेडी थाने पर क्रैकर हमला, 3 पुलिस एहलकार जख्मी। SSP साउथ के मुताबिक क्रैकर थाने के अहाते में गिरा। 2 एहलकारों को कमर और टांग, तीसरे को आंख के करीब जख्म आया। तीनों जख्मी एहलकारों की हालत खतरे से बाहर। क्रैकर हमले की CCTV फुटेज सामने आ गई। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्तों से दिल बर्दाश्ता इंग्लैंड के कप्तान मुस्ताफी। जोस बटलर आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच में आखिरी बार टीम की क़यादत करेंगे। कोच ब्रेंडन मैकलम का कहना है कि जोस बटलर बतौर कप्तान आखिरी मैच यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। टीम के नए कप्तान का फैसला 2 हफ्तों में हो जाएगा।
ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की हालत तशवीशनाक। वेटिकन के मुताबिक पोप को सांस लेने में दुश्वारी के बायस वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया। 88 साल पोप फ्रांसिस में डबल नमूनिया की तशखीस हुई थी।